जो अपनी माता की आज्ञा नहीं लेकर कार्य करते हैं। जैसा मैं तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। माता यानी माँ पूरे ब्रह्मांड की मूल्यवान धरोहर देव दानव मानव पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इन सब में ही व्याप्त है। हम सब ने देखा है कि जब कोई जानवर या पक्षी माता बनती है तो वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखती है, जबकि पशु पक्षियों में सोचने समझने की क्षमता मनुष्यों से काफ़ी कम होती है और उनमें भी मातृत्व की भावना अपने बच्चों के लिए होती है। इसलिए माँ का दर्जा केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि देवलोक में भी माता का दर्जा उच्च कोटि का ही माना जाता है। ईश्वर भी मातृत्व सुख प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं, यह जानते हुए कि वे परमात्मा हैं और उनकी माता एक नश्वर शरीर धारण करने वाली आत्मा। तो इस बात का उल्लेख हम श्री कृष्ण के जीवन से कर सकते हैं। श्री कृष्ण भी एक परमात्मा ही थे जो कि माता यशोदा की गोद में खेले और पले बढ़े और अपने जीवन का आनंद लिए। तो फिर इस कथा का आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, मेरे 10 मानस पुत्र हुए। जो पहले 10 मानस पुत्र हुए थे वह तपस्या के लिए वन में चले गए थे। फिर मैंने 10 और मानस पुत्र उत्पन्न किए। फिर उन्हें खोजने हेतु अपने नए पुत्रों को भेजा तो वह भी नहीं आए। फिर मेरे 10 पुत्र और हुए जो मानस पुत्र ही कहलाए। तभी अग्निकुंड से अंगिरा ऋषि प्रकट हुए जो कि स्वभाव से क्रोधित हुए। फिर उनकी पत्नी आत्रेया ने उन्हें क्रोधित व्यक्ति से सौम्य पुरुष में परिवर्तित कर दिया। अग्निदेव ने अपनी पुत्र वधु को जननी क्यों कहा, यह वीडियो मेरे लिंक पे मिल जाएगी। कि तभी सभी उत्पन्न मनवंतर मनु जो हैं उन्होंने तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्होंने अपने पालनकर्ता माता से अनुमति नहीं ली थी कि तभी उनकी माता क्रोध में भरकर बोली कि हे पुत्रों, मेरा आशीर्वाद और मेरी आज्ञा लिए बिना ही जा रहे हो तो लेकिन तुम्हारी तपस्या का तुम्हें कोई फल प्राप्त नहीं होगा और तुम यूं ही परेशान रहोगे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर जब 10,000 वर्ष बीत गए लेकिन उन्हें उनकी तपस्या का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्होंने अगस्त्य मुनि से मिलने का निश्चय किया। तभी और जब वे अगस्त्य मुनि से मिले तो उन्हें अपनी सारी बात बताई। तब अगस्त्य मुनि ने उन सभी मनुओं को कहा कि कोई ऐसी बात तो अवश्य है जो कि तुम्हें पता नहीं है। हे मनुओं, इस बात का पता लगाओ, ऐसी कोई घटना बताओ। लेकिन उन मनुओं को यह बात पता चल नहीं पा रही थी कि तभी सहसा उनमें से एक ने अपनी माता की आज्ञा न लेकर जाने की बात बताई। तो अगस्त्य मुनि ने मातृत्व की वंदना की और उन सभी मनुओं को समझाया और कहा कि माता का दर्जा इस ब्रह्मांड में सर्वोत्तम है। तब मनुओं ने इस बात की स्वीकार किया। अब मनु घर तो जा नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने गृह त्याग किया था और अपने घर से बहुत दूर चले आए थे। और उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा कि इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर कौन है। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा कि कारणों में सबसे बड़ा कारण भगवान विष्णु है और ब्रह्मांड में जिसका न ही आदि है और न ही अंत है और वो है रुद्र, और रुद्र से शिव और शक्ति है, वही सबसे ऊपर है। तो यही इसी तरह से आज की कथा यहाँ संपन्न होती है।